नाबालिग और छोटी छोटी मासूम बच्चों के साथ रेप करना, उनकी हत्या करना और उनके साथ ऐसी दरिंदगी की वारदात देना, ये रवैया बन चुका था विशाल गलवी का। स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं, इसका नाम विशाल गलवी है और ये महाराष्ट्र के कल्याणपुर का रहने वाला है। विशाल गलवी छोटी छोटी बच्चियों और छोटे छोटे जो लड़के होते हैं उनके साथ यौन शोषण करता था और कभी कभी उन बच्चियों और लड़कों की हत्या भी कर देता था। 23 दिसंबर 2024 को एक छोटी बच्ची 20 रुपये लेकर अपनी मां से दुकान पर सामान लेने जाती है, लेकिन दुकान से वो गायब हो जाती है। विशाल गलवी उसको किडनैप कर लेता है और उसके साथ रेप कर कर उसकी हत्या कर देता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरी वारदात में विशाल गलवी का साथ उसकी पत्नी साक्षी गलवी ने भी दिया था। पिछले 3 महीने से ये दोनों जेल में बंद थे, विशाल गलवी और साक्षी गलवी। लेकिन 13 अप्रैल की सुबह एक चौंकाने वाली खबर सामने निकल कर आई है कि विशाल गलवी ने जेल के अंदर जब वो टॉयलेट करने गया था सुबह 3 बजे, तो वहाँ पर उसने जो तौलिया उसके पास था उसने उसका फांसी का फंदा बनाया और मौत को गले लगा लिया। ये तब सामने निकल कर आया जब दूसरा कैदी सुबह 4 बजे टॉयलेट करने जा रहा था, तो उसने देखा कि विशाल गलवी मौत को गले लगा चुका है। उसने इसकी जानकारी जेल प्रशासन को दी। क्या वजह थी जिस वजह से विशाल गलवी ने मौत को गले लगाया, इसके पीछे की आपको डिटेल में बताएंगे। साथ ही 23 दिसंबर 2024 को विशाल गलवी ने उस छोटी सी बच्ची के साथ कितनी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था, इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। और इसके अलावा किन किन छोटी बच्चियों और लड़कों के साथ विशाल गलवी यौन शोषण कर चुका है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप उस बच्ची के पिता का दर्द सुनिए, जहां पर उस बच्चे के साथ 23 दिसंबर 2024 को एक घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था। और साथ ही अब विशाल गलवी ने मौत को गले लगा लिया है, तो उनके पिता का क्या कहना है ये भी सुनिए। अगर हमने जो खास वो हमने हमारे दीदी के साथ में जो उसने जिन्होंने हरकत किया था, वो तो हम कोर्ट में केस लड़ ही रहे थे। और शासन प्रशासन और मुख्यमंत्री साहब देवेंद्र फडणवीस साहब का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं। और माननीय श्री एकनाथ जी शिंदे साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। वैसे हमारे श्री श्रीकांत शिंदे खासदार साहब और परिवहन मंडल 3 के अतुल झंडे साहब की टीम और एसीपी घेटे साहब और कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन गणेश नायदे, इन्होंने बहुत हमको सहकार किया, बहुत सपोर्ट किया और प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया। और ये इसको जो हुआ है इसके साथ में ऐसे और किसी की बेटी और किसी की लड़की हर एक, और ये सब भगवान का सब उसको दंड है, बाकी और किसी का दोषी नहीं, सब भगवान का दंडित है। जैसे को तैसा होता है, जैसे कि तैसा साथ में हुआ है उसके। उनको वो भी गुंडे हैं, 324 का कलम है उनके ऊपर, वो भी इधर दहशत निर्माण करने का वो भी बहुत प्रयत्न करते हैं। और वो भी सामान हथियार औजार पब्लिक उनसे भी ये है। और हमारे साथ में डर बोले तो उनके जो भाई है और उनके जो पिताजी है, जो उनके कुटुंब है, ये सब कुछ करवा सकते हैं। और हल्ला बिल्ला ये इनका ही काम है, ऐसे लोग का ही काम है। आज हमारी बेटी गई है, हमारी बेटी तो वापस नहीं आने वाली है। हमारी 12 साल की बच्ची ने क्या बिगाड़ा था। ये जो पूरा मामला हुआ तो महाराष्ट्र के कल्याणपुर का था। यहाँ पर 23 दिसंबर 2024 को एक छोटी बच्ची जो है अपनी माँ से 20 रुपये लेती है, दुकान पर सामान लेने जाती है। लेकिन जैसी दुकान पर सामान लेने जाती है तो वो वहाँ से, रात का समय था, वहाँ से गायब हो जाती है। इसको विशाल गलवी जो है वो किडनैप कर लेता है। उसके बाद उस छोटी सी बच्ची के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देता है और फिर उसकी हत्या कर देता है। और हत्या करके उसकी डेड बॉडी को कल्याणपुर के पास ही इलाका है बाप गाँव, वहाँ पर फेंक देता है। और बॉडी को ठिकाने लगाने में विशाल गलवी के साथ उसकी पत्नी साक्षी गलवी ने भी दिया था। इधर जो है, जो बच्ची के परिवार वाले होते हैं वो बच्ची को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि रात का समय था, काफ़ी देर हो चुकी थी, बच्ची का कुछ पता भी नहीं चल रहा था। तलाश अभियान जारी था और कुछ समय बाद जो है परिवार वाले गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो पुलिस थाने में लिखा देते हैं। 24 दिसंबर यानी अगले दिन बच्ची की जो डेड बॉडी है वो बाप गाँव इलाके से वहाँ से मिलती है। बच्ची की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पर पता चलता है कि बच्ची के साथ पहले रेप किया गया और फिर उसकी हत्या की गई। इसके बाद जांच पड़ताल होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चलती है, जिसमें पता चलता है कि विशाल गलवी ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है
उसको गिरफ्तार किया जाता है। साथ ही पता चलता है कि बॉडी को ठिकाने लगाने में साक्षी गलवी यानी विशाल गलवी की पत्नी का भी हाथ था। इन दोनों गिरफ्तार कर लिया जाता है और जो जेल में भेज जाता है। दिसंबर से ही जेल में थे, लगभग 3-4 महीने से जेल में थे। यहाँ पर जो है जेल के अंदर विशाल गलवी की जो पत्नी थी साक्षी गलवी, वो पलट जाती है। वो अपने पति के खिलाफ ही गवाही देने लगती है, अपने पति के खिलाफ ही बयान देने लगती है। वो शायद हो सकता है कि उसे उम्मीद हो कि उसकी कुछ सज़ा कम हो जाए। इसके चलते वो सरकारी गवाह बन जाती है और अपने पति के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो जाती है। यहाँ पर जो विशाल गलवी है वो परेशान हो जाता है। वो अपनी पत्नी से काफ़ी नाराज़ होता है। वो कहता है कि मेरे परिवार वाले और मेरी पत्नी ने मेरा साथ छोड़ दिया है, उन्होंने मुझे धोखा दे दिया है। और इस वजह से विशाल गलवी कई दिनों से परेशान चल रहा था। ये जेल की इनसाइड स्टोरी है जो हम आपको बता रहे हैं। और इसी के चलते शायद उसने 13 अप्रैल की सुबह मौत को गले लगा लिया। 13 अप्रैल की सुबह करीब 3 बजे उसके हाथ में तौलिया था। वो टॉयलेट करने जाता है और करीबन 3:30 बजे के आसपास वो फांसी का फंदा बनाकर वहीं टॉयलेट में ही अपनी जान ले लेता है। सुबह जब 4 बजे दूसरा कैदी जो जाता है टॉयलेट करने, तो वो देखता है कि विशाल गलवी मौत को लगा चुका है। इसकी जानकारी वो जेल प्रशासन को देता है और तब ये खबर सामने निकल कर आती है। कुछ महीने पहले कल्याणपुर की एक नन्ही बच्ची के साथ बहुत ही बदतर तरीके से उसके साथ लैंगिक अत्याचार करके उसकी हत्या कर दी गई। उसके मुख्य आरोपी जो हैवान जो राक्षस विशाल गलवी था, उसने तलोजा जेल में आत्महत्या कर ली है। सही मायने में हम कोर्ट के पास उसको फांसी की सज़ा हो इस तरह की मांग कर रहे थे, लेकिन आज उसने आत्महत्या कर ली, ऐसी खबर मिली है। सही मायने में देखा जाए तो हमको न्याय मिला है, परंतु अगर न्यायालय के द्वारा कानून के द्वारा अगर उसे फांसी की सज़ा मिलती तो इस तरह की विकृत मानसिकता रखने वाले लोगों के ऊपर एक दहशत निर्माण होती, एक डर पैदा होता कानून का। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, न्याय हमको मिला है। पीड़ित परिवार आज भी दहशत के नीचे है, क्या बताएंगे? जो मुख्य आरोपी है विशाल गलवी, उसके जो परिवार है सब गुनहगार प्रवृत्ति के लोग हैं। उनसे डर का माहौल जरूर है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने पीड़ित परिवार को आश्वस्त किया है कि आपकी सुरक्षा की जवाबदारी हमारी है। तो इसलिए हमको भी पुलिस प्रशासन के ऊपर पूरा भरोसा है कि हम पीड़ित परिवार को पुलिस प्रशासन सुरक्षा देगी। विशाल गलवी के ऊपर कई सारे मामले और भी दर्ज हैं। हम आपको एक बताते हैं कि उसके ऊपर कई सारे मामले कौन कौन से दर्ज है। 2015 में एक घातक हमले का मामला दर्ज है। 2016 में एक नाबालिग लड़की पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज है। 2019 में जब वो गिरफ्तार कर लिया गया था तो जेल से फरार हो गया था, उसका उल्लंघन का मामला दर्ज है। 2020 में फिर से गिरफ्तार किया गया, फिर से वो फरार हो चुका था। इसके अलावा 2021 में एक नाबालिग लड़के के साथ रेप किया गया था, उसका मामला दर्ज है। 2022 में डकैती की घटना का मामला दर्ज है। 2023 में नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करना और फिर 2024 में एक छोटी और मासूम सी बच्ची के साथ रेप करना और फिर उसकी हत्या करने का मामला विशाल गलवी के ऊपर दर्ज था। जो बच्ची के परिवार वाले थे विशाल गलवी को पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे थे बार बार कि इसका एनकाउंटर किया जाए, लेकिन जो विशाल गलवी का केस था वो अंडर ट्रायल चल रहा था और उसने 13 अप्रैल की जो सुबह है वो मौत को गले लगा लिया है। साथ ही विशाल गलवी की जो बहन है उनका कहना है कि विशाल गलवी इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता, इसके पीछे जरूर कोई साजिश छिपी है और उन्होंने बच्ची के पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पूरे मामले में इतना ही। आपका जो भी इस मामले में कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।